नंबर 4। लगभग हर लेक्चर में मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ये लेक्चर 4 है, कि इस चैप्टर के 15 प्लस लेक्चर होने वाले हैं, 15 प्लस लेक्चर होने वाले हैं। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 12 नंबर का पूछा जाता है फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। और हर लेक्चर में मैं आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूं कि एक बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूं कि उसी में सब नहीं, ऐसा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। हम छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं, दो टॉपिक, एक टॉपिक उसमें कवर कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। आप बस वीडियो से नोट्स बनाते रहिए, आपका काम होता चला जाएगा। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 4, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक्स और छोटे से दो टॉपिक्स हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो मैं अगली स्लाइड पे ले जाऊंगा, जहां पर मैं आपको अच्छे से फेयरली दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं टॉपिक की, कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि बेटा डिफरेंस कर दो, क्या कर दो, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम। अब यहां पर काम आएंगे आपके प्रीवियस लेक्चर्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस करना है आपको। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है? सर हमें एक चीज याद आ रही है, हमने लेक्चर नंबर 1 पे आपने एक चीज बताई थी कि फैक्टर इनकम का मतलब होता है, आपने हिंदी में लिखवा रखा है। सर हमने नोट्स बना रखा है, हमने लेक्चर 1 में देखा है, आपने हिंदी में लिखवाया था मेहनत से। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम मेहनत से कमाते हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके कमाते हैं, जिसके लिए हमने कोई मेहनत की हो। जब फर्स्ट एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल की हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में हमारे फीस सबमिट कराते हैं, आप मेरे से सर्विस लेते हैं, देन आप मेरे को फीस देते हैं, आप मेरे से सर्विस लेते हैं, देन आप मेरे को फीस देते हैं, मैं आपके पीछे मेहनत करता हूं। इसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। आपके फादर साहब सुबह सुबह उठ के काम पे जाते हैं, कहीं पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, तब जाके उनके घर पे पैसा आता है, आपकी लाइफ चलती है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, जो हम प्रोडक्शन देके कमाते हैं, जिसके लिए हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की होती है। दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ठीक है, ये बात हालांकि मैंने फर्स्ट डे भी बताई थी कि फैक्टर इनकम मींस मेहनत से, तो अब हमें बेटर समझ में आएगा। सर फिर ट्रांसफर इनकम क्या हुई? जो पैसा यूं ही ट्रांसफर हो गया बिना मेहनत के, फ्री फंड में, सीधी भाषा में। सर ये क्या बात हुई? बिना किसी प्रोडक्टिविटी के जो पैसा ट्रांसफर हो गया, बिना किसी प्रोडक्टिविटी के यूं ही दे दिया किसी को। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है क्या? क्यों नहीं होता? डोनेशन, आप किसी को डोनेशन कर रहे हो, आप किसी को डोनेशन कर रहे हो, आपने उसको 500 रुपए दे दिए डोनेशन में, आपको थोड़ी कुछ मिला। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स या कोविड विक्टिम्स को सरकार ने हेल्प दी, उन्होंने पैसा ले लिया, बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी दी, कोई मेहनत थोड़ी करी। अरे हां यार सर ये तो बात सही है। स्कॉलरशिप, किसी बच्चे को 2 लाख की स्कॉलरशिप मिल गई स्कूल से, उसने क्या देश की इकोनॉमी के अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी? नहीं। आप जहां पर भी रहते हो, आपके घर के आसपास बहुत सारे बेगर्स होंगे जो पैसों की शाम भीख मांगते हैं, पैसा ले लेते हैं लोगों से। पूरे दिन में मान लो उन्होंने 2000 रुपए कमा लिए, तो भाई क्या उसने उसके बदले इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज दी? नहीं। तो ये है हमारी ट्रांसफर इनकम, हमने पैसा यूं ही ट्रांसफर कर दिया। स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, चैरिटी है, ये सब में पैसा यूं ही जा रहा है। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स है, तो ये सब में पैसा यूं ही जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में हम मेहनत कर रहे हैं यार। ठीक है, ये प्रोडक्टिव है, ये अनप्रोडक्टिव है, बिना प्रोडक्टिव के पैसा आ रहा है। ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो है वो हमारी अर्निंग है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। यार मैंने कमाया है, मैं आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं तब पैसा ले रहा हूं, आपके फादर साहब सर्विस दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तब पैसा ले रहे हैं, हम कमा रहे हैं, ये पैसा हमारा हक है इस पे। समझो मेरी बात को, इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। और ये क्या है जो ट्रांसफर इनकम मैंने बताया, डोनेशन वगैरह, ये सिर्फ पैसा रिसीव कर रहे हैं, हाथ फैला के दे दो भैया। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़ा जा रहा है पैसे ले रहा है, बूढ़ा जा रहा है पैसे ले रहा है, एंजॉय, कोई सर्विस नहीं दे रहा देश की इकोनॉमी के अंदर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, 3 पॉइंट है। फैक्टर इनकम प्रोडक्शन से आता है, ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोडक्शन आता है। फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है और ट्रांसफर इनकम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम के एग्जांपल हो सकते हैं रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब हम कमाते हैं। इंटरेस्ट भी हम कमाते हैं पैसा देके, कैपिटल देके। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल हो गया स्कॉलरशिप, डोनेशन, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, चैरिटी, ये सब ट्रांसफर के एग्जांपल हो गए। अरे यार ये तो सर बहुत इजी था, फैक्टर इनकम मतलब मेहनत का, वो बिना मेहनत का। खत्म करो कहानी, चलो आगे बढ़ो। तो कर रहे हैं भाई आगे। चलिए अब हम इसका फेयर वे देखेंगे। दिस इज द फेयर वे। एक बार दोबारा रीड करेंगे, इसके आप नोट्स बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन ऊपर 3 मार्क्स में? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। पढ़ना शुरू करते हैं आराम आराम से। फैक्टर इनकम मतलब जो पैसा कैसे कमाया जाता है मेरे भाई, मेहनत से। ठीक है, मेहनत से।
लिख भी देता हूं, चलो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक है, अपना सेल्फ स्टडी के लिए। चलो पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने कोई प्रोडक्शन करी है फॉर रेंडिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई मैंने कमाया है ये पैसा, ऐसे नहीं है कमा के लेकर आओ यार, ठीक है, प्रोडक्शन दी है यार। वो अब दूसरी साइड को पढ़ रहे हैं विदाउट प्रोडक्शन, विदाउट प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड, ये देखो वर्ड यूज हो रहा है विदाउट, कंसंट्रेशन विदाउट पे रहना चाहिए, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द रिटर्न, इन रिटर्न कोई सर्विसेज नहीं दे रहे हम रिटर्न में। भिखारी जी पैसा ले रहे हैं, स्कॉलरशिप वाला पैसा लेके निकल लिया, फाइनेंशियल एड टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ओल्ड एज पैसा लेके निकल लिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। सेकंड पॉइंट ध्यान से समझना, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पे दो चीजें पढ़ाई थी, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। मैंने आपको लेक्चर 1 में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पढ़ाया था। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आप एक बार दोबारा से लेक्चर 1 को प्ले करके देख सकते हैं, वहां पे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई है। डोमेस्टिक इनकम विद इन द बाउंड्री, नेशनल इनकम नॉर्मल रेजिडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उन दोनों ही डेफिनेशंस में एक ही वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर इनकम। मतलब देश की इकोनॉमी में डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, कौन सी वाली को कंसीडर करेंगे, फैक्टर इनकम को, क्योंकि उसके लिए हमने गुड्स एंड सर्विसेज दी हैं, इट इज अ जेन्युइन वे। ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ये तो फ्री का पैसा बंदा यूं ही ले रहा है, देश की इकोनॉमी थोड़ी बढ़ रही है इससे। तो डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो, जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है वहां पे वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर इनकम कंसीडर होती है। डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, कौन सी वाली कंसीडर होती है, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी कंसीडर नहीं होती, क्योंकि फ्री का पैसा है, विदाउट एनी प्रोडक्टिव, जो हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, और ये बात लेक्चर 1 से ही हमें क्लियर है कि हाँ भाई फैक्टर इनकम आई थी उसकी डेफिनेशंस में, ठीक है। इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर डोमेस्टिक, ये कहीं कंसीडर नहीं होगी ट्रांसफर वाली, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो हम नहीं लेंगे कहीं पर भी, और इकोनॉमिक्स पूरी प्रोडक्शन बेस पे ही चल रही है। ट्रांसफर इनकम इकोनॉमी को बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। पीछे से मैं समझा के लाया था आपको, पीछे से मैं समझा कर लेकर आया हूं आपको कि फैक्टर इनकम मैं कमा रहा हूं। आपको पता है अभी जो ये क्लास चल रही है, ध्यान से सुनना, ये जो क्लास मैं ले रहा हूं अभी, या जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता है कितने बज रहे हैं अभी? रात के 2 बज रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट अभी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि सुबह शाम, सुबह ऑफलाइन पढ़ाने के बाद रात को बैठ के मैं ऑनलाइन ले रहा हूं, ऑनलाइन में काम करवा रहा हूं, प्रोडक्टिव है भाई। और इसके बाद जो मैं पैसा कमाऊंगा मेरी मेहनत का पैसा है यार, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाया है, ठीक है, आपको सर्विस देके कमा रहा हूं, ध्यान से समझना। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम मेहनत से, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। यहां से एमसीक्यू बनता है, मार्क माय वर्ड, यहां से एमसीक्यू बनता है। इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज एन रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर वाले में दे दो भाई, दे दो, रिसीव ले लिया, दे दो भाई, दे दो, ले लिया, कमाया थोड़ी उसने, कुछ दिया थोड़ी है, ले लिया ऐसे पैसा, तो इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम एग्जांपल में डील करने वाले हैं, प्लीज अपना कंसंट्रेशन अच्छे से रखिएगा। अब हम एग्जांपल पे डील करेंगे। फैक्टर इनकम का एग्जांपल, रेंट। मैंने अपनी बिल्डिंग दी है, तब आप मेरे को पैसा दे रहे हो, एक्सचेंज करा मैंने आपसे गुड्स का, आप मेरी बिल्डिंग यूज कर रहे हो तब मेरे को दे रहे हो। वेजेस, अरे भाई इंस्टीट्यूट वाले मेरे से सर्विसेज लेते हैं तब मेरे को वेजेस देते हैं। आपके फादर से ऑफिस में सर्विस ली जाती है तब उनको पैसे दिए जाते हैं। इंटरेस्ट, मैंने अपनी कैपिटल दी है यार आपको, आप मेरी कैपिटल यूज कर रहे हो तब मेरे को इंटरेस्ट दे रहे हो, फ्री में थोड़ी दे रहे हो, मेहनत का पार्ट है मेरा। प्रॉफिट, मैं बिजनेस चला रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, गुड्स दे रहा हूं तब प्रॉफिट आएगा। ये सारे हमारे फैक्टर इनकम के पार्ट है। ट्रांसफर इनकम में फ्री के एग्जांपल लिखना है, जो पैसा फ्री में जनरेट हो रहा है सामने वाले के पास। स्कॉलरशिप मिल गया, ले लिया, कोई गुड्स से सर्विस नहीं है। ओल्ड एज पेंशन, बूढ़े इंसान जाके पैसा ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं, देश की इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगार हो भैया पैसे दे दो, बेरोजगार हो भैया पैसे दे दो, लेकिन एंजॉय कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। ये पूरा आंसर है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। ये पूरा एग्जांपल है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का, ठीक है। ये आपको एज इट इज नोट्स बनाना है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपको 3-4 कुछ भी आइटम्स दे देगा, आपको डिस्कस करना होगा कि ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर है। अब आराम से कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्लासिफाई करना है बस, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा और ज्यादा खुल जाए, ठीक है जी। ट्रांसफर और फैक्टर में ट्रांसफर कर क्लासिफाई करना है। फैक्टर इनकम जो मेहनत से कमा रहे हैं, ट्रांसफर इनकम जो यूं ही है। अब पढ़ने देंगे एक एक करके। फर्स्ट,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अरे सर ये ट्रांसफर है यार, बेरोजगार ऐसे ही जाके पैसा ले लेता है, लिख दो जल्दी जल्दी लिख दो सर, जल्दी जल्दी लिख दो, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी लिखो, अगले टॉपिक पे शिफ्ट करो हमने। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम अ कंपनी। सैलरी, कंपनी को काम दिया, कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी को काम दिया, कंपनी पैसा दे रही है, फैक्टर इनकम। तो हो गया भाई। आगे, फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, भूकंप आ गया, मैं विक्टिम बन गया, सरकार से पैसे ले लिए, बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। एक नंबर टकराता है जो ये करवा रहा हूं मैं कई बार, ठीक है, ध्यान देना बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से देखते रहिए। कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, मालिक जो पैसा देगा मेरे काम के बदले देगा। कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी, वन काइंड ऑफ, कि मैंने काम करा, मालिक ने मेरे को पैसा दे दिया, काम करा, मेहनत करी, काम करा, मेहनत करी, फैक्टर इनकम, मेहनत का पैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लेम आया है, रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर, इंजर्ड हो गया, कंपनी इंश्योरेंस वाले ने पैसा दे दिया, अरे टांग टूट गई, पैसा दे दो, कोई मेहनत तो करी नहीं, गुड्स एंड सर्विस तो दिए नहीं देश को, है ना, समझो मेरी बात को, फ्री का पैसा है। ट्रांसफर इनकम, कोई मेहनत थोड़ी करी है, इंजरी हो गई, हेल्थ इश्यू हो गया, पैसा ले लिया कंपनी से, इंश्योरेंस वाले से, क्लियर मेंशन इंश्योरेंस वाले से, ट्रांसफर है। दोस्त आया बर्थडे में, गिफ्ट मिला दोस्त से, उसके लिए मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी दूंगा, मेहनत थोड़ी करूंगा उसके लिए, फ्री का है, ट्रांसफर इनकम। दोस्त आया था, गिफ्ट दे गया, अब मैं उस गिफ्ट के बदले थोड़ी उसके लिए 2 महीने उसके लिए काम करूंगा या उसके ऑफिस जाके काम करूंगा, फ्री में मिलेगा मेरे को बर्थडे गिफ्ट। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, अरे भैया दिवाली में कई के पेरेंट्स जो काम करते हैं ऑफिस में उनको बोनस मिलता है। मार्क माय वर्ड एंड सुनो मेरे सेंटेंस को ध्यान से, कईयों के पेरेंट्स को बोनस मिलता है दिवाली पे। कहां से? ऑफिस से। कहां से? ऑफिस से। तो ऑफिस में क्या करते हैं? काम, तभी क्या मिलता है? बोनस। और बोनस कंपनी, कौन सा कंपनी बोनस देती है? जिसको प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कैसे होता है? मेहनत करके होता है, तब देती है कंपनी उसमें से निकाल के। आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, शाबाश, आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है, हम आपको बोनस देंगे। आपकी मेहनत का ही पार्ट है ये, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया जाता है। तो बोनस तभी मिलता है जब आपने कंपनी को प्रॉफिट जनरेट करके दिया हो, आपने अच्छा हार्ड वर्क करा हो, तो उसके बदले बोनस मिलता है, फ्री का नहीं है। आप जो अभी इस लेक्चर को देख रहे हो, जो 12th के स्टूडेंट्स, क्या आपको जीवन में कभी बोनस मिला है किसी कंपनी से? नहीं, कई कंपनी में काम ही नहीं करते तो कहां से मिलेगा? समझो, तो इट इज अ फैक्टर इनकम, काम के बदले मिला है। यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हो गए एंड वहां पर हमारा डिफरेंस भी हो गया। चलिए, अब इस लेक्चर में हम एक गुड्स के बारे में और डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर सब ये हमारा रफ एरिया है जहां पर हम समझ रहे हैं, देन फेयर वे में हम सारी चीजें देख रहे हैं। कौन सा लेक्चर चल रहा है? लेक्चर 4 चल रहा है, जैसे कि ऊपर मेंशन है। पहले 3 लेक्चर्स आप अच्छे से देख के नोट्स बना के बैठे होगे। 12 नंबर का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो आपको अगला क्वेश्चन जो टैकल करना है वो ये है, आपको याद है, अगर किसी ने नहीं देख रखा है तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ही पॉज करके या इस लेक्चर को ही पॉज करके आप फर्स्ट लेक्चर पहले जरूर देख लीजिए इस चैनल पे। क्या है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? वो इस चैप्टर की पूरी वो नींव है, जिसे कहते हैं फाउंडेशन है पूरे चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। अब सुनो, एक क्वेश्चन आ रहा है जो भी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आपको डिफरेंस पूछ रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज हमारा सेकंड। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। डिफरेंस बिटवीन, अभी फिर इसका फेयर दिखाऊंगा स्लाइड में, जो मैंने लिख के रखा हुआ है अच्छे से दिखाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये क्या होता है? देखो, मैं आपको सरलता के साथ बताता हूं, बिल्कुल सिंपलीफाई करके। कैपिटल गुड्स, मैक्सिमम बच्चा जो होता है कॉमर्स फील्ड का, उस पे अकाउंट्स भी होती है। तो कैपिटल गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर खरीदता है। प्रोड्यूसर मतलब जो बिजनेस करने बैठा है, जो क्या करने बैठा है? बिजनेस। एक प्रोड्यूसर खरीदता है जो बिजनेस करने बैठा है। वो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होती है, जैसे कि एक कंपनी है, मान लो एक रिलायंस फ्रेश है, मार्क माय एग्जांपल, एक रिलायंस फ्रेश ने फ्रिज खरीदा, प्रोड्यूसर है, उसके लिए कैपिटल गुड्स है। फ्रिज इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
रिलायंस फ्रेश में एक एसी लगा, कैपिटल गुड्स है, इट्स अ प्रोड्यूसर। सर एक बात बताओ, हम जो कोचिंग आते हैं, कोचिंग में जो एसी लगा हुआ है वो कैपिटल गुड्स होगा? अरे हाँ भाई, कोचिंग क्या है? प्रोड्यूसर है, बिजनेस करने बैठा है, लॉन्ग टर्म गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, बिजनेस के लिए है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओके सर, समझ में आ रहा है। सर एक इंसान ने गाड़ी खरीदी और वो ओला ड्राइवर बन गया, कैपिटल गुड्स है भाई, गाड़ी, एसेट्स, लॉन्ग टर्म। एंड कौन है वो ओला ड्राइवर? प्रोड्यूसर। क्या कर रहा है उससे? प्रोडक्शन कर रहा है उस गाड़ी से। समझो मेरी बात को। ओके सर, बहुत सिंपल है। ओके 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 सर एक बात बताना, आपने जो कोचिंग में लैपटॉप रखा हुआ है वो कैपिटल गुड्स होगा? हाँ, कोचिंग का लैपटॉप है, प्रोड्यूसर है, लॉन्ग टर्म गुड्स है, एसेट्स है, यूज कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए यूज कर रहे हो उस लैपटॉप का, इट्स अ कैपिटल गुड्स। ओके, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इट इज जनरली purchased by producers or businessmen for running the business and investment purpose, ये सब होता है। ओके सर, आ गया समझ में, ठीक है। अब सुनो, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स जो होता है वो आप और हमारे जैसे जनरल लोग बेसिकली खरीदते हैं, हाउसहोल्ड खरीदता है अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है कंजम्पशन गुड्स। आप अभी क्लास के बाद जा रहे हो, रास्ते में मैगी ले लिया आपने, एक पैकेट की खाया, हो मजा आ गया, कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई। आपने मम्मी एक नया फोन दिला दो, आपने एक नया फोन लिया, यूर हाउस होल्ड लेके यूज कर रहे हो, फोन कर रहे हो, यस इट इज अ कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एग्जांपल चेंज, दिमाग लगाओ। कोचिंग वालों ने फोन खरीदा, हम जैसे लोगों ने कोचिंग के काम के लिए, तो हम तो प्रोड्यूसर हैं, हमारे लिए कैपिटल गुड्स हो गया, क्योंकि हम उससे बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझो, है ना। कंजम्पशन गुड्स हाउसहोल्ड खरीदता है बेसिकली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली। कैपिटल गुड्स से हम बिजनेस बनाते हैं, मार्केट में अपने बिजनेस के स्टेटस को उठाते हैं, डिमांड्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंस्टीट्यूट में और बच्चा है हमारे, इसलिए हमने टीवी लगवाया, एसी लगवाया, ये सब। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लो। आपने अपने रूम में, आप लोगों ने अपने रूम में एक बढ़िया एसी लगवाया, तो कौन सा गुड्स होगा? सर ये तो हाउसहोल्ड यूज है, हम तो रात को सोएंगे, बस गर्मी आ रही है, ठंडक लेके सोएंगे, डायरेक्टली आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, इट इज अ कंजम्पशन गुड्स। सेम एसी हमने क्लासरूम में लगवाया, अब ये कैपिटल गुड्स हो गया। कैसे सर? क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं, हम अपने सोने के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी खरीदा हमने एसी। हमने क्यों खरीदा एसी? कोचिंग का बिजनेस बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े, इन्वेस्टमेंट है वो हमारी। लेकिन आपके लिए, आप सो रहे हैं, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है कि कैपिटल गुड्स? अरे सर कैपिटल गुड्स बढ़ाता है, प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है, हमें पता है लॉन्ग टर्म होता है। कंजम्पशन गुड्स में तो आपने कपड़े खरीदे, वो भी कंजम्पशन गुड्स है, आपने मैगी खरीदी, वो भी कंजम्पशन गुड्स है, आपने अपने रूम में एसी लगवाया, वो भी कंजम्पशन गुड्स है, एसी। आपने लैपटॉप खरीदा हाउस होल्ड ने, जिस पे लेक्चर देख रहे हो, कंजम्पशन गुड्स है। पर हमने इंस्टीट्यूट ने जो लैपटॉप खरीदा, कोचिंग ने जो लैपटॉप खरीदा, वो क्या है? कैपिटल गुड्स। समझो मेरी बात को ध्यान से, यही फर्क होता है बेसिक सा, ठीक है। अच्छा चलो एक और सेंटेंस बताता हूं। आपके पापा ने नया फ्रिज लिया है, घर में नया फ्रिज लिया है, हाउस होल्ड हो आप लोग, सर कंजम्पशन गुड्स हमें समझ में आ गया यार, हम अपनी वांट सेटिस्फाई करके ठंडा पानी पिएंगे, घर में इस्तेमाल होगा फ्रिज, उससे बिजनेस थोड़ी करेंगे उस फ्रिज से, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई हमारी, हमको बिजनेसमैन थोड़ी है। पर ये सेम फ्रिज एक होटल वाले ने खरीदा, होटल वाला कौन है? बिजनेसमैन है। होटल वाला कौन है? बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा उसका, अर्निंग सोर्स बढ़ेगा उसका, बेसिकली इससे धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो कैपिटल गुड्स। अब मोटा मोटी आपके दिमाग में बैठ चुका है कि कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब हम डिफरेंस करेंगे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में। ये देखिए, ये मैंने लिख के रखा हुआ अच्छे से, यही नोट्स मेकिंग होगी आपकी, कॉन्सेप्ट में ब्रीफ करके यहां तक लेकर आया हूं आपको। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आराम से पढ़ते हैं। सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, आपको एसी चला के सो जाओगे मस्त। कैपिटल गुड्स डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता, ये ड्राइव द प्रोडक्शन, ये ड्राइव द डिमांड करता है। तो सुनिए, these goods satisfy human wants, mark my word, this is very important, directly आपकी wants को satisfy करता। कपड़े खरीदे, use it, फोन खरीदा, use it, एसी लगाया, सो जाओ रात को। So such goods have direct demand, हमने डायरेक्टली इसकी डिमांड करी अपनी wants को satisfy करने के लिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे आते हैं। Such goods satisfy human wants indirectly,
हमने कोचिंग में एसी लगवाया है, ये कोई हमारे डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हम तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं काम। सो सच गुड्स हैव डराइव्ड डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब इससे डिमांड्स आएंगी और बच्चे कोचिंग में आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, होटल में एसी लगेगा तो ज्यादा कस्टमर आएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, ड्राइव होगी डिमांड, ठीक है, ड्राइव होगी और डिमांड ड्राइव होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी सेकंड पॉइंट, क्या आप, हाँ सर हमें पता है कंजम्पशन गुड्स से कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होने वाली, मेरे रूम में एसी लग गया, इससे क्या ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपके कोचिंग में लगा, होटल में लगा तो बिजनेस बढ़ेगा। They do not promote production capacity. Consumption goods say do not promote production capacity. They help in rising production capacity. Expected life. Consumption goods में आपने एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदा है तो वो consumption goods में आ जाएगा। अब बिस्कुट के पैकेट की लाइफ क्या ही होती है, एक दिन दो दिन खा पी के निपटा दोगे, है ना। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ जो है वो कम होती है बेसिकली, पर कुछ चीजों में एक्सेप्शनली ज्यादा होती है। जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदा हाउस होल्ड है तो वो भी कंजम्पशन गुड्स है, पर मोबाइल फोन तो एक साल से ज्यादा चल जाता है। आपने घर में जो एसी लगाया है वो एक साल से ज्यादा चलता है, पर कुछ ड्यूरेबल मतलब जो ऐसी एसेट्स होती है ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म वाली ड्यूरेबल, तो उनमें लाइफ ज्यादा हो सकती है कंजम्पशन गुड्स की, तो ध्यान से देखना। बट प्रोड्यूसर जो गुड्स खरीदता है, कैपिटल गुड्स, जैसे कि हमने होटल में एसी लगा, कोचिंग में एसी लगा, कोचिंग ने फर्नीचर खरीदा, स्कूल ने बसेस खरीदी, स्कूल इज अ प्रोड्यूसर बिजनेसमैन, उसने खरीदी बसेस, तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स की लाइफ तो ज्यादा होती ही होती है, कंजम्पशन गुड्स की कम होती है, पर कुछ केसेस में कंजम्पशन गुड्स में भी लाइफ ज्यादा होती है, जैसे कि आपके मोबाइल फोन की, आपका मोबाइल फोन कंजम्पशन गुड्स है लेकिन लाइफ ज्यादा है, ठीक है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बारीकी से और समझ के दोबारा से। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल मतलब नाम से पकड़ो, ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म तक चलने वाली गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। कंजम्पशन गुड्स की लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है। कैपिटल गुड्स की ज्यादा होती है, जैसे मैंने अभी बताया बहुत बार कि प्रोड्यूसर जो मशीन्स खरीदते हैं वो लंबे समय तक चलती है। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर। सर इजी है वैसे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स कुछ खास तो है नहीं, प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदे कैपिटल पे डाल दो, बात खत्म करो, समझा दिया कॉन्सेप्ट। ये डिफरेंस है पूरा, अगर डिफरेंस आता है आपको यही लिखना है सीधे सीधे, बहुत अच्छे से सिंपलीफाई लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवा रखा है, मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश चल रही है। अब फाइनल लास्ट क्वेश्चन, हार्डली 5 मिनट की क्लास बची। अब आपको आइटम लिख देगा, जैसे कि बोर्ड में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये रहा मैंने लिख रखा है, आपको आइटम लिख दिए और बताना है कि भाई ये कौन सा है, कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। पहले एक बार क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। which among the following capital goods which are consumer, यानी कि कंज्यूमर मतलब कंजम्पशन गुड्स, एंड व्हाई। फर्स्ट है अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी। एक टैक्सी ड्राइवर कार चला रहा है, तो टैक्सी ड्राइवर इज अ बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, पैसा कमा रहा है उससे, पैसा कमा रहा है उस गाड़ी से, पैसा आ रहा है, तो कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर का गुड्स है ना। अच्छा, सेम कार अगर आपके पास हो तो आप तो नहीं ऐसा करते, आप घूम रहे हो फिर अपना वांट सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आपके लिए कंजम्पशन गुड्स है। पर यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर तो उससे पैसे कमा रहा है, जैसे ओला ड्राइवर वाले हैं, उसके लिए तो एसेट्स है, उसकी प्रोड्यूसर है, वो पैसे कमा रहा है उससे। इट इज अ कैपिटल गुड्स बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर जनरेटिंग इनकम, उससे वो इनकम जनरेट कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, रेफ्रिजरेटर इन अ होटल, एक होटल में फ्रिज लगेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, इनकम अर्निंग्स आएंगी, उसका एसेट्स है, कैपिटल गुड्स। इट इज अ कैपिटल गुड्स बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज फॉर जनरेटिंग इनकम जनरेट करने के लिए हो रहा है। सर इजी है यार, वो एसी परचेज हुआ है हाउस के अंदर, वही सब जो मैं आपको सुना रहा था, आपने घर में एसी लगाया, रात को सो गए, मस्त नींद आएगी, वांट सेटिस्फाई होगी, आपकी कोई इनकम कैपेसिटी तो नहीं हो रही, इससे बढ़ रही, तो इट इज अ कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स, सेम मीनिंग है भाई, यहां देख लेना, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स सेम मीनिंग है, कंज्यूमर गुड्स को ही कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। इट इज अ कंजम्पशन गुड्स बिकॉज़ इट इज यूज्ड फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट बाय अ हाउसहोल्ड कुछ भी खरीदता है वो कंजम्पशन गुड्स में आता है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर्स में इतना ही रहेगा मेरे भाई, हमारा क्लियर हो गया। हमने 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट लेक्चर में अब इतना, यहां तक चारों लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहां तक कि आप अच्छे से नोट्स बना के रखेंगे, फिर हम 5th लेक्चर में आगे इसको टू बी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेक श्योर जब आप 5th लेक्चर देखें तो पीछे तो 4 लेक्चर्स की जो चीजें हुई हैं चारों लेक्चर्स में, वो आपके ब्रेन के अंदर होनी चाहिए, आपके कॉपी में नोट्स मेकिंग होनी चाहिए, तभी आपको मजा आएगा और फुल मार्क्स लेकर आओगे इस चैप्टर में।
चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे टू भी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को।